नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। हम स्वयं को निरोगी रखें सबसे पहले। तो छोटे छोटे परीक्षण हम स्वयं कर सकते हैं। हम स्वयं भी वैद्य बन सकते हैं। और वैद्य बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको वनस्पतियों का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा अनुभव होना चाहिए, बस आप वैद्य बन सकते। छोटी छोटी चिकित्सा आप कर सकते हैं। आज मैं रोगों के परीक्षण की नाड़ी के अलावा दूसरे तरीके से बताती हूँ। जीभ का परीक्षण आप देखते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं जीभ बताओ। वैद्य तो सबसे पहले बताएंगे जीभ बताओ, नाड़ी देखते हैं, फिर जीभ का परीक्षण करते हैं। तो जीभ से हमें कौन सी बीमारी पता चलती है? हमें मुख्य रूप से वात, कफ, पित्त, मैं हर बार जिक्र करती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गण, 3 स्वाद, 3 भोजन। तो हम कफ की बात करते हैं कि जब शरीर में कफ बढ़ता है, जो राजसी भोजन बहुत करते हैं, जो कफ प्रकृति के होते हैं, जो ब्रह्मा तासीर के होते हैं, वो उनकी जीभ सफ़ेद होती है, पूरी जीभ पे सफ़ेदी जमी होती है। वो अधिकतर मीठा खाने वाले, मीठा यानी शक्कर और गुड़ नहीं होता है, मधुर रस, जिसको हम दूध और दूध की बनी चीज़ों को भी मधुर रस कहते हैं। तो मधुर रस का ज़्यादा सेवन करने से, ज़्यादा दूध दही घी का सेवन करने से जीभ पर सफ़ेदी होती है। और उससे जब जीभ पर सफ़ेदी है तो कफ की बीमारियां मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, पहले वीडियो में, कि 20 तरह की होती है। अगर आपके जीभ पर सफ़ेदी है तो आपको अभी नहीं, वर्तमान में जो बीमारियां हैं वो तो ठीक है, भविष्य में आने वाली बीमारियों के भी संकेत मिलते हैं। तो आप दूध और दूध की बनी चीज़ें, हालांकि पंचामृत में दूध कहा जाता है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो कई और स्रोतों से आप ले शरीर में। दूसरी बात कि ये तो हो गई कफ की बात। अब हम पित्त का परीक्षण कैसे करेंगे? जीभ पे कई बार लाली होती है, जीभ के चारों तरफ लाल लाल जीभ होती है, और जीभ के नोक पर भी छोटे छोटे से छाले नुमा या लाल लाल दाने से होते हैं। खूब जीभ लाल होती है, लाल गुलाबी डार्क कलर हो जाता है। वो होता है पित्त प्रकृति वालों के लिए, जिनके शरीर में पित्त यानी एसिड जब बढ़ता है शरीर में, तो पित्त जीभ हमारी लाल रहती है, जीभ का कोना, जीभ का सिरा। और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि 40 तरह के पित्त होते हैं, रोग होते हैं पित्त से निर्मित। चिड़चिड़ापन, भारीपन। तो अम्ल रस, जैसे कफ बढ़ाता है मधुर रस से यानी मीठे से, तो पित्त बढ़ता है एसिड यानी अम्ल रस से। तो जिसके जीभ लाल हो रही है, चिड़चिड़ापन है, तो आप अम्ल रस का सेवन कम कर दें। अम्ल रस है ना, जो भी मुंह को लगने के बाद खट्टा लगे उसे हम खटाई मानते हैं। कई बार तर्क देते हैं पेट रोगी हमारे कि अरे ये तो पक्की खटाई है, कच्ची खटाई है। नहीं, ऐसा नहीं। अम्ल रस का सेवन आप कम कर दें, उसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं पहले भी बता चुकी कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वर्तमान में भारत की, वो अम्ल रस है, यानी पित्त बढ़ा हुआ है। फिर आता है वात। वात की नाड़ी का, जीभ का परीक्षण हम कैसे करेंगे? वात वाले को जब हम जीभ देखते हैं तो जीभ थोड़ी फटी फटी होती है, जीभ बीच में से फटी होती है और थोड़ी लाल फटी सी दिखती है। मैं किसी दिन अच्छे से विस्तृत फोटो बताऊंगी आपको, पर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत कठिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। तो वात बड़ा है, वात यानी तिक्त रस, तिक्त रस यानी तीखा, महेश यानी शिव नाड़ी। इसकी 80 बीमारियां होती हैं। वर्तमान में आप देखो, गठिया, जोड़ों का दर्द पूरे भारत में है। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कारण है कि हमारा वात बड़ा होता है। मुंह के छालों की बात करती हूँ। मुंह के छाले पेट की खराबी से ही होते हैं। आप एक ही दिन में छाले पेट के ठीक कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो कारण है वो हमारा बदहजमी है। उसके लिए आप हल्का सा जुलाब ले लें। मैं हर बार बोलती हूँ कि 8 दिन में एक बार अरंडी का तेल पी ही लेना चाहिए। अगर कोई मेरी बात को ध्यान से सुन रहा हो तो वो लाखों रुपए डॉक्टर के बचा लेगा, निरोगी रहेगा। हर 8 दिन में खुराक आपको तय करना है, खुद तय करना है
किसी भी शास्त्र में, किसी भी चीज में, जैसे एलोपैथ में होता है 5 ml 500 mg की गोली, ऐसे आयुर्वेद में नहीं। आयुर्वेद में वैद्यों को अपने विवेक से खुराक बनाना पड़ता है। कई बार हमको रोगी को बोलना पड़ता है कि इतनी खुराक अगर आपको कम पड़ती है तो आप खुराक ज़्यादा लें। तो 10 ml से 20 ml 25 ml तक आप ले सकते हैं। पहले 10 ml ले लें अरंडी का तेल, और अरंडी के तेल का लेने की सही विधि है कि 1 कप मीठे दूध में आप 10 यानी पोहा खाने की जो चम्मच होती है छोटी 5 ml की, इसे 3 चम्मच आप घोल के ले लें। बच्चे मेरे तो बहुत सारे पोता पोती हैं, नाती सब हैं, तो मैं तो एक दिन के बच्चे को भी अरंडी का तेल पिलाती हूँ। कारण है कि जो माँ के पेट का काला मल होता है वो निकल जाता है। अरंडी का तेल हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है, और आप उसको ले लें तो छाले आपके एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे। जैसे ही आपका मल पूरा बाहर हो जाए, आते साफ हो जाए, तो आपका मल निकल जाए तो मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। वात की मैंने आपको फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि कफ की नाड़ी में जीभ सफ़ेद होती है, पित्त की नाड़ी में जीभ का लाल होता है, और वात की नाड़ी में जीभ जब चलती है तो जीभ फटी फटी सी होती है। और भी इसके कई अपवाद है, वो तो बहुत विस्तृत विज्ञान है, मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रही हूँ और समझा के ही रहूँगी। इस तरह से आप जीभ के परीक्षण से रोग को पहचान सकते हैं और रोगों को आने से बचा भी सकते हैं। आयुर्वेद में हमेशा बोलती हूँ, आयुर्वेद कोई चिकित्सा का नाम नहीं है, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। हम अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाएं और कैसे निरोगी रहें, यही आयुर्वेद है। और अब मैं तो बोलती हूँ कि आप सब लोग आयुर्वेद को अपनाएं। भारत की पुरानी परंपरा है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, 5000 साल पहले की चिकित्सा है, उनके बहुत गहन अध्ययन थे, अकूत ज्ञान है, इसको फॉलो करें। और यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, आपसे आज्ञा लेती हूँ। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामना है।